वर्ग 2 चयन परीक्षा की सुपर टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करिए। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो कहीं और नहीं मिलेंगी। एक्सेस मिलेगा आपको लक्ष्य और अर्जुन ग्रुप हैं व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे, जहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आप इस सीरीज़ को आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आपको लक्ष्य एंड अर्जुन ग्रुप में ऐड करते हैं, जहाँ पर तैयारी के संबंध में अपडेट, कंटेंट, बहुत सारी जानकारियाँ आपको दी जाती हैं। और टेलीग्राम पर भी ग्रुप्स बनाए गए हैं, जहां पर आपको आपके विषय से संबंधित कुछ कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है, बहुत ही अच्छे लेवल का। तो इन ग्रुप्स में आपको ऐड करते हैं। आप प्ले स्टोर पर जाकर के सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। वर्ग 2 परीक्षा अगस्त में ही होगी अथवा डिले होगी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है। इस पे हम बात करेंगे। उससे पहले कुछ ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं जो वर्ग 2 चयन परीक्षा के हर अभ्यर्थी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। उनको हम क्लियर करते जाएंगे ताकि आपके डाउट कवर हो जाएं। और जो डाउट बन रहे होंगे आप कमेंट कीजिएगा, हम उन पे भी बात करेंगे आगे चल के। उस पे बात करेंगे अगस्त वाली बात कितनी हद तक संभव है। उससे पहले उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल हैं तैयारी को लेकर के, उन पे बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न है वैसू का, सर एडवांस का वेटेज अर्थमेटिक से ज़्यादा आएगा, लेकिन अर्थमेटिक को भी साथ में करते चलें जैसे अदर कंपटीशन में आता है। व्यापम का एक सीधा सा फंडा रहा है, कुछ भी फिक्स नहीं है। मतलब अर्थमेटिक ज़्यादा दे दें, एडवांस ज़्यादा दे दें। पिछली बार प्री में ट्रिग्नोमेट्री ज़्यादा नहीं दिए, क्या पता इस बार हर शिफ्ट में 20-20 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के भर दें। एक संभावना बता रहा हूँ कि जो चैप्टर नहीं दिया उसके ज़्यादा प्रश्न पूछ लें। किस्त वगैरह नहीं आया था, इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिले होंगे। हो सकता है इस बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ लें। परसेंटेज CISI पिछली बार ज़्यादा नहीं पूछे, बहुत ही कम आए, इस बार बहुत ज़्यादा प्रश्नों को यहाँ पे कर दें। कुछ भी पॉसिबल है। तो एडवांस का वेटेज अर्थमेटिक से ज़्यादा रहेगा। हाँ, काफ़ी हद तक एडवांस के क्वेश्चंस ज़्यादा रह सकते हैं। दोनों पे आपको वही 50-50 देना पड़ेगा, दोनों को इम्पोर्टेंट मान के चलना पड़ेगा। ये नहीं कि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, दोनों ही आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। व्यापम का कर्मचारी चयन मंडल का कभी भरोसा नहीं रहा कि किस चैप्टर से, किस टॉपिक से कितने सारे प्रश्न बना दे। तो इस पे तो आपको बिल्कुल भरोसा नहीं करना। हर चैप्टर को, हर चीज़ को, अर्थमेटिक हो चाहे एडवांस हो, बराबर अहमियत देनी है। पूजा मीना मैम का एक क्वेश्चन है, थैंक यू सो मच। मतलब इन्होंने इनका क्वेश्चन लिया था पिछले उसमें। थैंक यू सो मच सर। मेरा सब्जेक्ट मैथ है और सबसे फर्स्ट डाउट मेरा ही था। आई एम फुली सेटिस्फाइड योर आंसर। बस ऐसे ही रास्ता बता। थैंक यू सो मच। एक शिवानी का प्रश्न है, मैंने राकेश यादव सर के बुक से प्रैक्टिस कर रही हूँ, ठीक है ना? मेरे सिर्फ 4-5 आवर की स्टडी हो रही है। देखिए, अलग अलग टीचर से अभ्यर्थी पढ़ते हैं, बहुत सारे इंटरव्यू लिए, सब अलग अलग सोर्सेस बताते हैं कि मैंने इन सर से तैयारी करी, मैंने उन बुक्स को पढ़ा और मैंने सिलेक्शन ले लिया। तो जिस कंटेंट को आप पढ़ रहे हो उस पर आपको विश्वास करना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा, डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। अच्छी बुक पुस्तक है सर की, आप वहाँ से भी कर रहे हो, बहुत बढ़िया हैं। लोग अलग अलग सोर्सेस को अपना रहे हैं, आपके पास जो पुस्तक है ना आप उससे करो, अब बार बार मत भटको अब बस आप। और NCERT को और RD शर्मा का तो भैया आप कंपलसरी मान के चलना, वो आपको करना ही करना है। एक है प्राची कटारे का प्राचीना खते, सर सोशल साइंस में 3 बार रिवीजन थोड़ा नहीं मुश्किल है। नहीं, पॉसिबल है, 3 बार आसानी से हो जाएगा। आप ट्राई करके देखो, काफ़ी अभ्यर्थी 3 बार नहीं 4 बार भी कर लेंगे। तो करना पड़ेगा। मतलब रिवीजन का मतलब ये नहीं कि आपको पूरा का पूरा कंटेंट फिर से पढ़ना पड़ेगा, पूरा नहीं। जैसे कि आप हिंदी वाले हो, ग्रामर तो आप कम टाइम में कर लोगे, लेकिन जो साहित्य रहेगा उस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं। संस्कृत में भी यही कहानी रहेगी आपकी। साहित्य में आपको आपका याद करने वाला ज़्यादा कंटेंट है। ग्रामर तो आप कर लोगे, लेकिन ग्रामर में भी आपको बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ती हैं संस्कृत में, तो वो आपको देखना पड़ेगा। इंग्लिश में बुकें आपको याद करनी पड़ेगी। तो चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। 3 बार रिवीजन पॉसिबल है यदि आपने पहले चीज़ों को याद कर रखा है, समझ रखा है,
तो हो जाएगा 3 बार में भी, 3 बार भी, और 3 बार है ज़रूरी तो है। इसके बाद एक प्रश्न था रवि द्विवेदी का। हाँ, आप सबके प्रश्न लेते हो, संस्कृत के नहीं। देखिए संस्कृत का सीधा सा फंडा है कि जो शिवलाल की किताबें आती हैं ग्रामर के लिए 9वीं 10वीं वाली, आप उतना कर लीजिए, उस ग्रामर को आप घोल के पी जाइए, आपका ग्रामर बिल्कुल भी मतलब गलत नहीं जाएगा। और एक सर का नाम याद नहीं आ रहा, यदि आपको उनसे पढ़ना है, उत्कर्ष क्लासेस की फैकल्टी हैं, मुझे नाम नहीं पता, संस्कृत पढ़ाती हैं उत्कर्ष चैनल पे, उनके एप्लीकेशन पे। यदि आप उनसे संस्कृत कर लें, मुझे अभी नाम नहीं पता, तो संस्कृत आपकी ना बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, बहुत डीप में पढ़ाते हैं वो सर। तो उत्कर्ष पे जाके आप एक बार थोड़ी सी रिसर्च करके देखना। संस्कृत के लिए जो रीड के अभ्यर्थी संस्कृत पढ़ते हैं एक लैंग्वेज के तौर पे, आप उनकी किताबों से भी प्रैक्टिस ज़रूर करना, क्योंकि मध्य प्रदेश में संस्कृत के लिए उतना कंटेंट अवेलेबल नहीं है। बात आए यदि संस्कृत में NCERT की, 6ठी से लेकर 10वीं तक पढ़ लेना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत कम टाइम में आप कवर कर लोगे। वहाँ पर भी बहुत महत्वपूर्ण ग्रामर दी हुई है, बहुत काम के श्लोक वगैरह दिए हुए हैं। तो आप NCERT पढ़ लेना, एक बार आप ज़रूर पढ़ लेना, ये काम आएगी। मैंने हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत वालों से भी, सभी लैंग्वेज वालों से बोल दिया है कि कम से कम आप भाई एक बार NCERT कर लो, काम आएगी कहीं ना कहीं जब आप सिलेबस देखोगे तब भी, और इनडायरेक्टली आपको हेल्प करेगी, भले ही आप विषय के अभ्यर्थी हो। इसके बाद एक देवाश जाटव का प्रश्न है, सर अगर SSC प्रीवियस बुक पिनेकल वाली सॉल्व कर ली उससे हो जाएगा? हाँ, पिनेकल SSC लेवल की करी होगी आपने, हाँ वही है PYQ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको वहाँ देखने को। देखिए आप चाहे पिनेकल से पढ़ लें, आप राकेश यादव से पढ़ लें, आप किसी किरण से पढ़ लें, भाई PYQ लगभग वही रहेंगे, बस थोड़ा तरीका अलग रहेगा सॉल्यूशंस देने का, बाकी चीज़ें कॉमन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तभी अलग अलग रिसोर्सेज को अपनाने वालों का भी सिलेक्शन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है लेट्स लर्न लिखा हुआ है। हेलो सर, साइंस की 100% तैयारी आपके हिसाब से कैसे करें? I mean, यदि आप वर्ग 2 साइंस के लिए तो स्टडी कर रहे होते तो क्या स्ट्रेटजी बनाकर पढ़ते, कौन सी बुक्स और कितना टाइम आप स्टडी को देते आज की तारीख से? प्लीज़ रिप्लाई। मैं मेरे लिए अंतिम अवसर है, किसी हाल में मुझे सिलेक्शन चाहिए, आपका मार्गदर्शन ही मेरा सिलेक्शन होगा। नहीं, ये ज़्यादा बोल दिया। हाँ ठीक है, लेकिन मैं आपको मैं अपने हिसाब से यदि बताऊं तो मैं सबसे पहले DSSB का सिलेबस देखता, DSSB के साथ KBS का सिलेबस भी देखता, EMRS TZD का सिलेबस भी देखता, उनके पेपर्स को भी देखता, और फिर तैयारी कैसे करना है उसका डिसीजन लेता। और यदि 2-3 चीज़ें और एक्स्ट्रा इसमें ऐड करना चाहूँ तो पहली बात तो यह है भाई NCERT 6ठी से लेकर 10वीं तक की बहुत अच्छे से करता, 11वीं 12वीं का कंटेंट भी बहुत अच्छे से करता। और हालांकि NCERT मैंने 6ठी से 10वीं तक 2-3 बार ऑलरेडी कर रखी हुई है, क्योंकि सेंट्रल के एग्ज़ाम्स की तैयारी करी तो वहाँ पे वो बहुत ज़रूरत पड़ी थी उनकी। इवन साइंस ही नहीं पढ़ी मैंने, SST भी पढ़ी हुई है, तो है वो चीज़ थोड़ा ठीक ठाक मैंने पढ़ी हुई थी उस टाइम पे। इसके साथ साथ यदि यूट्यूब की बात आती, एक बार लुसेंट तो मैं करता, याद करने की चीज़ें लुसेंट में मिल जाती, लुसेंट ज़रूर करता मैं। और प्रैक्टिस के लिए जितनी भी वेबसाइट मिलती हैं, इंटरनेट की बात करें, वहाँ पर हर एक चैप्टर से संबंधित प्रश्नों को ढूंढता कि ऑनलाइन जितना कंटेंट मुझे मिल जाए मैं वहाँ से भी देखता, और प्रैक्टिस के लिए जितना ज़्यादा होता उतना करता। और उसके साथ एक सबसे महत्वपूर्ण बात, एक चैनल को मैं ज़रूर फॉलो करता, एक मैग्नेट ब्रेन करके है। बस यही प्रॉब्लम है कि इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाते हैं CBSE वाले बच्चों के लिए, लेकिन बहुत डीप में पढ़ाते हैं। मैं उसको ज़रूर फॉलो करता, भले मेरा माध्यम हिंदी होता फिर भी मैं उसको फॉलो करता, क्योंकि वहाँ से चीज़ें ना बहुत डीप में बता देते हैं, बहुत डीप में। और साइंस में मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आनी चाहिए। आप जिन टीचर से अभी पढ़ रहे होगे, आपने किसी का कोर्स लिया होगा तो वो बाइलिंगुअल पढ़ा रहे होंगे, और मुझे लगता है कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में अच्छे से समझ आ भी रहा होगा। तो उस तरीके में यदि चीज़ों को करा जाए तो बहुत फ़ायदा होगा। और मतलब ऐसा टारगेट रहता कि भाई मेरा वर्ग 2 भी अच्छा एग्ज़ाम जाता मेंस का, मेरी KBS की तैयारी हो जाती। इस साल के अंत में संभावना है कि KBS फिर से आएगी, NBS आएगी
और भी परीक्षाएं जो आएंगी, तो उन पे भी थोड़ा सा मेरा टारगेट रहता कि मैं कंटेंट को इस कदर करता कि मेरे और भी एग्ज़ाम अच्छे से हो जाते, और जितना टाइम मिलता उतना टाइम फुल टाइम स्टडी स्टडी स्टडी। और सबसे पहले तो मैं यूट्यूब बंद कर देता, ठीक है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, आपको बेसिक्स बहुत मजबूत करने हैं और आपको ऐसे तैयारी करना है कि आपकी तैयारी दूसरे एग्ज़ाम में आपको हेल्प कर जाए, मतलब ये आपका प्लान बी भी है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन समय समय पे मैं बताते गया हूँ और बताई हुई हैं। एक प्रश्न है प्रशांत डोमले का, सर मैं पात्रता परीक्षा के बाद से ही 3 घंटे पढ़ाता हूँ रोज़, क्या मुझे और समय बढ़ाना चाहिए? तो यदि 3 घंटे आप रेगुलर बेस पे पढ़ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। 3 घंटे अपने आप में बहुत पर्याप्त होते हैं। लगातार इतने लंबे समय तक, 1 साल तक तैयारी करना 3 घंटे रेगुलर बेसिस पे, बहुत ही आपने अपने आप को मेंटेन कंट्रोल करके रखा हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 3 घंटे अभी भी पढ़ेंगे तो हो जाएगा। नोटिफिकेशन आने के बाद कोशिश करना कि 5-6 घंटे कम से कम हो जाएं। सर मैं, हाँ ये इनका हो गया प्रश्न। एक प्रश्न था डॉली क्री का, सर मैं मैथ्स वर्ग 2 की प्रिपरेशन के लिए साहिल सर के फाउंडेशन कोर्स से, हाँ आपका कोर्स लिया है, सफिशेंट है ना, मुझे उन्हीं सर का देखिए समझ आता है। जिनका आपको समझ आता है आप उनसे करिए। साहिल सर अपने आप में एक बेस्ट टीचर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो भी बहुत सारे अभ्यर्थी उनसे पढ़ रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने उनके लेक्चर्स बहुत पहले देखे हुए थे, बहुत बेसिक से पढ़ाते हैं सर, तो आप वहाँ से कर लो। लेकिन एक चीज़ याद रखना, फाउंडेशन में मतलब वो हायर लेवल तक गए हुए हो तब आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। और NCERT और RD शर्मा का मत भूलना, और प्रैक्टिस के लिए आप एक बुक ज़रूर लगाना। एक गौहर खान है, सर मैं पढ़ तो रहा हूँ लेकिन भूल जाता हूँ और कन्फ्यूज़न होता है, MCQ लगाते टाइम क्या करें, प्लीज़ रिप्लाई प्लीज़ बता। देखिए भूलने वाली प्रॉब्लम ये आपके साथ नहीं है, हर एक अभ्यर्थी के साथ ये प्रॉब्लम है और रहेगी। भूलना, रिवीजन शब्द आया ही क्यों? क्योंकि हम चीज़ों को भूलते हैं। हम बार बार जब रिवीजन करेंगे तब जाके वो स्थायी दिमाग में रहेंगी। और चीज़ें आप भूल रहे हो वो ठीक है, लेकिन जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में उस ऑप्शन को देखोगे तो कहीं ना कहीं चीज़ आपको याद आएगी। एक नेहा असती का एक प्रश्न है, सर वर्ग 2 एग्ज़ाम अगस्त में होने के चांसेस हैं, कुछ दिन डिले होने के चांसेस हैं क्या? बिल्कुल थोड़े से चांसेस हैं डिले होने के, और हो सकता है डिले, लेकिन आपको अगस्त ही मान के चलना है। 15 अगस्त को आपकी परीक्षा है, आपको इसी मेंटलिटी के साथ तैयारी करना है। हो सकता है कि आपका परीक्षा किसी ऐसी शिफ्ट में फंसे कि भाई पेपर स्टार्ट हो गए, 15-20 दिन तो चलेगी कम से कम परीक्षा, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। हो सकता है आपकी परीक्षा बाद में फंसे, हो सकता है कि पहले दिन ही आपकी परीक्षा फंस जाए, तो इस चीज़ का हम क्लियर नहीं कह सकते। लेकिन अगस्त में होगी, थोड़ा बहुत ही डिले हो पाएगी, हुई तो। लेकिन आप ऐसा नेगेटिव वे में सोच के तैयारी बिल्कुल मत करना कि अभी तो और टाइम हमें मिल जाएगा। ऑलरेडी 1 साल परीक्षा, मतलब 1 साल से डिले होती आ रही है। विधानसभा से पहले होने का था, लेकिन अब लोकसभा भी हो गए हैं। इसके बाद अब उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा आपको तैयारी करने का। चीज़ों को अब उनको टाइम पे करवाना पड़ेगा। तो आप लोग अगस्त को ही ज़्यादा ध्यान दो। थोड़ा बहुत ही डिले होगी, यदि बीच में जो परीक्षाएं होनी हैं उनमें एक सेकंड, उनमें यदि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ज़्यादा रहे तो परीक्षा डिले होगी, अदरवाइज़ टाइम पे होने का पूरा है। तो आप तो बिल्कुल अगस्त को टारगेट करके तैयारी कर रहे हो। बहुत पहले से आपसे अगस्त का ही बोलते आ रहा हूँ मैं, जब से वो अपडेट हमें मिली थी। दैनिक भास्कर ने बहुत पहले आपको सतर्क कर दिया था, और कैलेंडर में भी वही चीज़ें फिर हमें देखने को मिली। आचार संहिता में कैलेंडर आना, कम से कम आपको एक सही दिशा पता चल गई, एक शेड्यूल पता चल गया कि इतने महीने बाद परीक्षा है, हमें इतने महीनों में अब इस कदर तैयारी करनी है। वो चीज़ आपकी क्लियर हो गई थी। तो अगस्त में ही आपकी परीक्षा होगी। इसी के साथ आपको बिंदास तैयारी करना है। और भी जो भी डाउट हो आप कमेंट करना, धीरे धीरे हम करके उनको लेते हैं। बहुत सारे डाउट, देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, वीडियोस पूरा नहीं देखते, तो क्या पता कि हमने उस डाउट को कहीं क्लियर करा हो, तो फिर भी वो पूछ लेते हैं। इसलिए आप वीडियो जब देखते हैं शुरू से आखिरी तक देखो। यदि 3-4 दिन में मेरी एक वीडियो मुश्किल से आपको देखने को मिल रही है, तो
वो 10 मिनट या 15 मिनट तक देखने का मतलब है, मतलब देखने का ये मतलब नहीं है कि आप समय बर्बाद कर रहे हो, आप अपनी परीक्षा से संबंधित कुछ नॉलेज ले रहे हो, तो वो समय का यूटिलाइज़ करना ही कहलाएगा। वैसे भी बहुत कम कंटेंट आपको चयन के संबंध में या मोटिवेशन या गाइडेंस आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। बड़े बड़े एग्ज़ाम के संबंध में तो आप मतलब यूट्यूब पे भंडारा है, बहुत सारे टीचर्स हैं, इवन यहाँ पर भी और रहें तो और भी बढ़िया रहेगा, आपको और हेल्प होगी। 10 मिनट यदि हम दिन में या 15 मिनट या 20 मिनट थोड़ा बहुत कहीं अपने परीक्षा से संबंधित किसी चीज़ को देखने में, सुनने में, समझने में देते हैं तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहीं ना कहीं हमारा जो गोल है वो सार्फ हो रहा है, हमें एक एनर्जी मिल रही है। तो जो डाउट हो आप कमेंट कीजिएगा, हम उन पे बात करेंगे आगे चल के। और टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करना, बहुत सारी अपडेट्स चीज़ें आपको वहाँ ज़रूर मिलती हैं। और सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।